कांग्रेस नेताओं पर बरसे डंडे, योगी सरकार ने निकाली हेकड़ी, राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में कांग्रेस को योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना भारी पड़ा है। योगी की पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को जमकर दौड़ाया, सड़कों पर कांग्रेसियों को घसीटा गया। वहीं कांग्रेस के जिन नेताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, उनकी अकल ठिकाने लगा दी गई। दरअसल 18 दिसंबर को कांग्रेस ने यूपी विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया, जिसके बाद विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही यूपी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेसी वहां तक पहुंचने की जुगत लगाते रहे। दरअसल खाद की कालाबाजारी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस यूपी में प्रोटेस्ट कर रही थी और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी विधानसभा की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 4 दर्जन कांग्रेस नेताओं को नोटिस थमा दिया गया। लखनऊ में धारा 163 तक लागू कर दी गई। उसके बाद भी यूपी कांग्रेस के नेताओं के घर पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को भी तगड़ा एक्शन लेना पड़ा। इस बीच जिस तरह का माहौल था तो काफी तनावपूर्ण रहा। वहीं सड़कों पर भी कांग्रेसियों को जमकर दौड़ाया गया। तो किस तरह से आज दिन भर कांग्रेस ने हल्ला काटा, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो आज कांग्रेसी जो थे वो यूपी विधानसभा के घेराव पर अड़े रहे, तो वहीं योगी की पुलिस भी पूरे इंतजामात किए हुए थी कि कांग्रेसियों को विधानसभा का घेराव नहीं करने दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करने के बावजूद हजारों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और घेराव किया जाएगा। इसका नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे। योगी सरकार की कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन करते रहे। भारी पुलिस सुरक्षा के बावजूद कांग्रेसी नेता बैरिकेडिंग तक पर चढ़ गए। कार्यकर्ता अपने हाथ में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, इनमें सरकार विरोधी स्लोगन लिखे थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कांग्रेस के लखनऊ प्रदर्शन में जा रहे कई कांग्रेसी नेताओं को नोएडा पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह सुल्तानपुर और वाराणसी से भी लखनऊ आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धर दबोचा। वैसे कांग्रेस के इस हल्ला बोल से सपा ने किनारा कर लिया था। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर जब से कांग्रेस ने पीछे हटने का ऐलान किया, तब से ही समाजवादी पार्टी और उसके रिश्तों के बीच खटास की खबरें सामने आती रहीं। अब आज कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया तो इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं गई। यूपी कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ली। उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी में फूट हो चुकी है। संबल मामले में भी 2 धाराओं में सपा और कांग्रेस बटे हुए नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, सपा कह रही है कि लोकसभा चुनाव में जीत उनके कारण मिली है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो उनके कारण जीते हैं। दोनों अपने अपने महत्व को दर्शाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी होना तय है। इसलिए 2027 में 2017 की तरह ही भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये प्रदर्शन खोखला है, ना इनके पास कोई नेता है और ना ही नीति है। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रदर्शन में सपा के साथ होने की बात पर उन्होंने कहा कि इस बारे में हमसे मत पूछिए, यानी कि यहाँ पर सपा और कांग्रेस की राहें जुदा हो चुकी है, ये साफ हो चुका है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बुधवार को दोपहर में होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम के लिए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है और राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में किसी को भी आदेशों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं का लखनऊ पहुंचना भी शुरू हो गया। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए जिलों में कांग्रेस नेताओं का हाउस अरेस्ट किया गया और जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई। वहीं लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। विधानसभा की तरफ जाने वाली सड़कों पर यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और मॉल एवेन्यू क्षेत्र में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने भी इस मौके पर कहा कि कांग्रेस नेताओं को डराया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है। रोकने के लिए पुलिस यहां पर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। बावजूद इसके हजारों कार्यकर्ता
पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। अजय राय ने मंगलवार को दावा किया था कि राज्य सरकार ने अपनी अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के डर से पार्टी के सदस्यों को प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए कई जिलों में नजरबंद कर दिया है। अजय राय ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम से घबराई योगी सरकार अलोकतांत्रिक तरीकों का सहारा ले रही है। पुलिस कार्रवाई के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है और इससे उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का शर्मनाक उल्लंघन है और जनता की आवाज पर बड़ा हमला है। अजय राय ने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार के निरंकुश रवैये और पुलिस के जरिए दमन किए जाने का कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी कार्रवाई की जा रही है तो ये राज्यव्यापी आंदोलन में तब्दील हो सकती है। राहुल गांधी का यूपी फोकस, दलित मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले और इन चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा जोश में कांग्रेस ही दिखाई दे रही है, जो यहां पर विधानसभा घेराव के तौर पर नजर आई जब कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ। दिल्ली और बिहार में नए साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस का फोकस यूपी पर इतना ज्यादा क्यों है, ये समझने वाली बात है। जबकि यूपी में कांग्रेस का भविष्य कागज पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, जबकि दिल्ली में उसका आधार ज्यादा मजबूत है। यही हाल बिहार में भी कहा जा सकता है। ये सब जानते हुए अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो जाहिर है यूं ही नहीं होगा, इसके पीछे कुछ तो मकसद है। अगर यहाँ पर दिल्ली न्याय यात्रा में पहुंचने की बात की जाए तो उसके लिए राहुल गांधी के पास टाइम नहीं था। संभल और हाथरस जाने का टाइम राहुल गांधी को मिल गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की इन यात्राओं के पीछे भी कांग्रेस की क्या मंशा थी? क्या अखिलेश को घेरने की है रणनीति? कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल किए बिना दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, यानी दिल्ली की गद्दी काबिज नहीं की जा सकती। कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करनी है तो पहले समाजवादी पार्टी को खत्म करना होगा। आखिर समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस के कोर वोटर्स की ताकत पर ही राजनीति कर रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी ये भी समझती है कि कांग्रेस अगर राज्य में जिंदा हो गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की रणनीति पर काम किया। हालांकि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस के साथ रहने के चलते लोकसभा चुनावों में यूपी में समाजवादी पार्टी को दलित वोटों का बड़ा सहारा मिल गया था, यानी सीटें ज्यादा मिली। मुस्लिमों और दलितों की मसीहा बनने की फिराक में कांग्रेस जिस तरीके से काम करी उससे तो यही लगता है कि मुसलमान भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर उसका दामन थाम सकते हैं। रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान ने खत लिखकर जिस तरह मुसलमानों की अनदेखी का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया, उसे आगे आने वाले दिनों की झलक मान सकते हैं। कोई अनहोनी नहीं होगी कि आजम खान कुछ दिनों बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएं। लोकसभा चुनावों के पहले भी कई कद्दावर मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ मूव कर चुके हैं। ये सिलसिला आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में संभल का दौरा करने से पहले कांग्रेस नेता ने कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद संभल पीड़ितों से उन्होंने बाहर मुलाकात की, यानी 10 जनपद पर राहुल गांधी ने ये मुलाकात की थी और उसके फौरन बाद ही राहुल गांधी की यात्रा जो थी वो हाथरस में रेप पीड़ित दलित लड़की के परिवारों से मिलने के साथ हुई। हाथरस जो केस था उसमें 4 साल पहले ही लड़की की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद यहाँ पर राहुल गांधी ने उसके परिवार वालों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक ना तो उनके परिवार को कोई नौकरी दी और ना ही घर दिया। राहुल ने इस परिवार से मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला और ये भी कहा कि पीड़िता के भाई ने उन्हें फोन करके बुलाया था। जाहिर है कि राहुल गांधी का ये संदेश देश के मुसलमानों और दलितों के लिए है। कांग्रेस उनकी सबसे बड़ी हमदर्द है। ये मैसेज राहुल गांधी देने में कामयाब रहे, क्योंकि अखिलेश यादव संभल और हाथरस को लेकर प्रभाव बनाने से चूक गए और इसका प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं होगा बल्कि पूरे देश पर होगा। समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की रणनीति समझ चुकी है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के दौरान ही कांग्रेस को आईना दिखा दिया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में संभल मुद्दे पर बहस करने का टाइम न मिलने का बहाना बताते हुए जिस तरह अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस से दूरी दिखाई है वो इसी रणनीति का हिस्सा थे। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी संसद की कार्रवाई को गौतम अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बाधित करने पर कांग्रेस पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सपा ना तो अडानी के मुद्दे पर साथ है और ना ही जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है। हम चाहते हैं कि संसद चले। वहीं सपा ने भी अभी तक अपने सत्र के लिए रणनीति की घोषणा नहीं की। इससे पहले संसद में अवधेश प्रसाद की सीट पीछे करने पर भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेताओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। क्या यूपी में संगठन को मजबूत कर पाएगी कांग्रेस?
कांग्रेस राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए तैयारियों में जुटी है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी करते हुए राज्य और जिला समितियों को भंग कर दिया। कहा जा रहा है कि यह फैसला 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। जिस तरह से यूपी में कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है, उसी के दम पर अब कांग्रेस यूपी फतह करने के सपने देख रही है। और जिस तरह से विधानसभा का घेराव करने की आज रणनीति बनाई गई, ऐलान किया गया और कांग्रेस नेताओं ने जमकर सड़कों पर उत्पात मचाया और लखनऊ में यहाँ पर देश के जितने भी जिले हैं वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने की जुगत लगा रहे थे। उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि यूपी को लेकर कांग्रेस एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन योगी सरकार की तैयारियों ने भी कांग्रेस की हवा टाइट कर दी और कांग्रेस की रणनीति पर पानी फेर दिया। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।